आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो कि शायद सब सब परेशान है। मेरे हिसाब से जो भी जेनजी है ना, जितने भी लोग हैं जेनजी, सब परेशान है। जॉब और लव को लेके ये दो चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा लड़कों को परेशान कर रही है। पता नहीं हमारी एजुकेशन इस हिसाब से ही हुई कि हमें इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें बन गई और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जानने की और ज़्यादा ही समझ आ गया है। जो हमें पहले हमारे माँ बाप हैं, उन्हें ऐसा कुछ फील नहीं था कि मतलब मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। उन्हें एक ऐसी जॉब चाहिए थी जिससे लाइफ सिक्योर हो सके, मतलब कि कुछ खाने पीने रहने का कुछ मिल जाए। मतलब एक ज़माना था जब लोग ना 300 रुपया 400 रुपया और 600 रुपये की पूरी मंथली के लिए लोग काम करते थे। लेकिन आज के समय पे एक लड़का या लड़की है, उसे 200 से 300 रुपये तो डेली के खर्चे हैं उसके। अब ये शायद समय के हिसाब से हुआ हो, या फिर हमें ऐसी चीज़ों की आदतें डलवाई गई हैं, या फिर कुछ और बात है। मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ और ही लगता है जो मैं अपनी थिंकिंग इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शायद तुम उस बात को समझ पाओ। जब ना एक हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो उस समय की बात कर रहा हूँ, 80s 90s की बात कर रहा हूँ मैं। जब वो लोग को लग रहा था उस समय कि हाँ, आने वाला जो समय है ये बहुत ही मतलब विकास और बहुत ही लड़कों को हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी। और शायद मुझे लगता है कि 2001 से लेकर 5-6 के बीच में ठीक ठाक मतलब चल रहा था, जैसे जैसे तक चल रहा था लोगों को मतलब जॉब नॉर्मली मिल जाते थे। बट आज के समय में जो भी जेनजी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। मैं भी अपनी बात करूँ चाहे किसी की मैं बोलूँ, सबको एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें ज़िंदगी एकदम लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, एकदम रिलैक्सफुल जॉब चाहिए कि मतलब कोई स्ट्रेस ना हो, मैं जो चाहूँ मैं कर सकूँ, मुझे कोई बोलने टोकने वाला कोई बॉस नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से आज के जो जेनजी है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको इसी टाइप से ही जॉब चाहिए। वो ना अपने स्किल को फोकस नहीं कर रहे हैं कि मैं जानता क्या हूँ। मैं अगर किसी कंपनी में मैं जाता हूँ या फिर कहीं पे भी, तो मेरे पास स्किल क्या है कि मैं उस स्किल के बेस पे उनसे जॉब मांग पाऊँ। सेकंड, अगर देखा जाए इसमें, तो हमारी पढ़ाई ही इस तरीके से हुई है कि ना ही हमें तो कुछ सीखने का मौका मिला, ना कुछ जानने का मौका मिला। हाँ, मिला एक चीज़, रट्टा हमें मरवाया गया बेहद एकदम बेहद तरीके से कि ये है ऐसा वो है ऐसा, जिसकी रियल लाइफ में कहीं मुझे यूज़ नहीं दिखता है। ना हमने अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हमारा है, ना ही हमारा उस हिसाब से एजुकेशन है कि हम किसी एक्स्ट्रा चीज़ों को समझ पाए। हमारे यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा एक चीज़ बहुत ही कॉमन हो चुकी है, आईएएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी, मैं पीसीएस आईएएस पीसीएस। और कोचिंग वाले इस बात को समझ चुके हैं कि हाँ, ये एक धंधा है, बिजनेस है, इसको हमें और बढ़ाना चाहिए, इससे हमें बेनिफिट है, भाई पैसा आ रहा है तो वो लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। आज के डेट में ना जितने भी मैं देखूं कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब को लेके तो था ही पहले, और आज भी उतना ही है। लेकिन सेकंड में एक और चीज़ लड़कों के दिमाग में बैठा है या लड़कियों के दिमाग में कि हमें एक जॉब ऐसी चाहिए जिसमें लाइफ से मतलब एकदम रिलैक्सफुल हो, कोई रोक टोक, कोई कुछ नहीं ना हो, हम जो चाहें वो करें, हमें हमें जो पसंद है हम वो करें। बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं। जो भी लोग जॉब करते हैं या जॉब करके देख चुके हैं, जेनजी की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी तो मजबूरी है कि वो आज कर रहे हैं काम, क्योंकि जो उनके बच्चे हैं वो कहीं काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें काम करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि जेनजी को ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ, हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं, या फिर हम करना तो चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें इस बात का भी दुख है, मगर वो ना फैमिली वालों को बता सकते हैं, ना उन्हें कुछ कह सकते हैं। अंदर ही अंदर बस घुटे जा रहे हैं लड़के बहुत ही ज़्यादा।
बस ये एकमात्र कारण नहीं है। अब सेकंड में क्या है कि हमें, जब सोशल मीडिया भी नहीं था, 2014-13 में बात करूं, तो उस समय इतना क्रेज़ नहीं था सोशल मीडिया का। 2014-15 आया, उसके बाद से जियो फ्री हो गया। तब से जिसके पास फ़ोन नहीं थे, धीरे धीरे फ़ोन लेना स्टार्ट कर दिया लड़कों ने, लड़कियों ने। सबको एक कंपलसरी चीज़ बनाई गई कि हाँ स्मार्टफ़ोन चाहिए, स्मार्टफ़ोन चाहिए। और जब से स्मार्टफ़ोन आया है, शायद मैंने एक्सपीरियंस इस चीज़ का किया है कि लड़के और लड़कियों में सबसे ज़्यादा लव, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं क्या कहूँ, लाइक पहले क्या होता था, शायद मैं, मेरी बचपन और शायद उसके पहले, इसके मतलब पहले पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं वो बता रहा हूँ। आए दिन आपने कहीं ना कहीं नया नया केस सुना होगा कि 13 साल 14 साल की लड़कियाँ और कोई 22-25 साल का लड़का, 28 साल का लड़का जो है कि लव अफेयर में है। 18 साल के लड़के लड़कियों के अफेयर में है, 15 साल का लड़का अफेयर में है। कहीं कहीं तो ये भी सुनने में आ रहा है कि एक 17-18 साल का लड़का किसी 35 साल 40 साल की लड़की के साथ अफेयर में है। और पता है इससे सबसे कॉमन क्या हमें देखने को मिला, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए इन लोग की चैट स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये एक लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं ये सब नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन इस चीज़ को तुम समझना इस बात में। इसका जो दूसरा स्टेप मैं बता रहा हूँ ना, जो मैंने तुम्हें कहा था एजुकेशन और एक लव रिलेशनशिप, सेकंड में ये बहुत ही ज़्यादा केस बढ़ चुका है, जिसमें लड़के एक लड़की पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और उनको ये लगता है कि शायद ये तो है ही, बाकी मैं कुछ तो कर ही रहूँगा, कुछ तो कर ही लूँगा, कुछ कर भी रहा हूँ। आधा टेंशन उस पे लगा रहता है और आधा टेंशन उस लड़की पे लगा रहता है, जिसके कारण मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने नोट किया है, बहुत ही सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़कों और लड़कियों में, मतलब किसकी मैं भाई क्या ही कहूँ, शायद तुम भी, तुम्हारे आसपास ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी। बट एक चीज़, मेरा ओपिनियन ये है इस जेनजी से, आने वाला जो समय है ना, ये रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से। एआई आ चुका है, आने वाले 3 से 4 साल में रोबोट्स आ जाएंगे और शायद जिस जॉब के पीछे हम लोग अभी भाग रहे हैं, वो शायद जॉब मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाए, बहुत ही मुश्किल। क्योंकि जिस जो भी कंपनी है, सभी कंपनियों को ना काम चाहिए, और काम का मतलब ये है कि काम उनको ना लगातार काम चाहिए ही चाहिए। और उस काम को अगर कोई बंदा, मान के चलो कोई मेन पावर लगा दिया गया एक असेंबली लाइन पे, अगर दिन का 8 घंटे का प्रोडक्शन अगर 800 मिल रहा है उन्हें, 1 घंटे का 100 प्रोडक्शन मिल रहा है, अगर बीच में कभी किसी ने छुट्टी लगा लिया, कभी 2-4 आदमी इस प्रोडक्शन लाइन पे नहीं आए, असेंबली में नहीं आए, तो शायद उस दिन की जो प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। बट वहीं पे जो रोबोट हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, उनको जितना चाहें उतना वो दे सकते हैं। तो एक कंपनी वाला शायद, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि वो रोबोट को ही रखेंगे। अभी तुमने अमेज़ोन में बहुत सारे केसेस सुना होगा कि अरे अमेज़ोन में बंदे जो है कि फायर कर दिए गए, 800 लड़के, 1000 लड़के, रोबोट के ही वजह से हो रहा है मेरे भाई। जो भी पैकिंग किया जाता था वो पैकिंग डायरेक्ट अब वही कर दे रहे हैं, लेवल भी वही लगा दे रहे हैं, रोबोट्स लगा दे रहे हैं। तो वहाँ पे जो लड़के लगाए जाते थे, लड़कियाँ लगाई जाती थी, वो सब उनका ख़त्म जॉब। ऐसे ही धीरे धीरे करके ना, जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं या फिर टेक कंपनियां हैं, इनमें धीरे धीरे करके ना लड़कों को या लड़कियों को और औरतों को, सभी को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। बाकी इसका अगर तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आ रहा है, तो मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताओ कि आखिर मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, क्या तुम भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। अगर जूझ रहे हो तो मुझे तुम शेयर करो इस कमेंट बॉक्स में। बाकी हम इसको कमेंट में चेक करते हैं कि कितने लोगों का थिंकिंग और थॉट्स
क्या चल रहा है और क्या करना चाहिए, जिससे लोगों को भी हेल्प मिले। बाकी मैं रियल लाइफ और रियल इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे अब ना कोई बहुत ही ज़्यादा मुझे ना फास्ट एडिटिंग, बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिमाग में घुसना, ये सब चीज़ें मुझे अब नहीं करनी है। अगर तुम्हें मैं समझ में आता हूँ तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आता हूँ तो भी अच्छा है। बाकी योर लाइफ, और अपनी लाइफ का तुम खुद ख्याल रखो। बाकी अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे दोस्त।